नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खानदान। क्या फ़र्क है तुम में और तुम्हारी बहन में? वो तो तुम्हारी ही तरह जिद्दी और बद्दुबाज़ है और तुम तो खैर उसे 2 हाथ आगे हो। मम्मी ने जरा सा सवेरे जल्दी उठने को कह दिया, पूरा घर सर पे उठा लिया तुमने। संजय मीनाक्षी को तेज सुनाते हुए बोला, संजय तुम्हें कभी पूरी बात पता होती है या बस जो मम्मी ने कह दिया उस पे ही आँख मूंद कर तुम विश्वास करना तुम्हारा काम है। मीनाक्षी भी गुस्से में थी। वो तो आखिर बहू ही, सास बर्दाश्त थोड़ी ना होगी, चाहे जितनी मर्जी तुम्हारी ध्यान रख ले। संजय व्याकुल स्वर में अपनी पत्नी मीनाक्षी से बोला, कभी सास ऐसा व्यवहार किया है उन्होंने कि उनके बेटे की जीवन संगनी हो? मुझसे भी वैसा व्यवहार रखे जैसे अपने बेटे से रखती है, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि हाँ सच में सास जैसा ही व्यवहार वो करती है। मुझसे सारी गलती मेरी सबसे बुरी है। मैं आज कुछ देर से उठी तो मैं ही गैर जिम्मेदार हो गई, मैं ही आलसी। मीनाक्षी मशीनों तेजी से घर में काम को निपटाते हुए बोली, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। हो पत्नी हो वही बनकर हो, ज्यादा हमारे सर पे सवार होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। संजय अधिक स्वर भरे मैं अपनी पत्नी मीनाक्षी से बोलता है, सोच समझकर बोलो संजय। बहू भी होती है, पत्नी भी हूँ, पर सबसे पहले मेरा अपना भी वजूद है। मैं भी आईने में अपना चेहरा देखते हुए खुद की आंखें मिलाना चाहती हूँ। मीनाक्षी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, अच्छा तब कहा था तुम्हारा वजूद? जब तुम्हारे बाप ने एक ही बार में तुम्हारा रिश्ता मांगने पे चट से हाँ कर दी, सिर्फ इसलिए कि इस शादी में उन्हें कुछ देना नहीं होगा। पूरा खानदान ही झूठा और नाटकबाज है। संजय मजाक सा उड़ाता हुआ बोला, खबरदार जो मेरे घर के लिए, मेरे पापा के लिए बदतमीजी से बात की। जीजी नहीं रही, उनके दूध हुए बेटे के ये उसके घर में अनाथ सा नहीं देख पा रही थी, इसलिए इस शादी के लिए मैंने अपनी मर्जी से ही हाँ की थी। मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। तो उसका भी ध्यान रख लो, उसके प्रति भी कितनी लापरवाह हो पड़ा है ना बुखार में। संजय बेशर्मी से मीनाक्षी से बोला, उसी का ध्यान रखती हूँ, उसी के लिए हूँ यहाँ पे। तुम्हारी बहन अपने पति के साथ रात खाने पे आने वाली है और कल उन्हीं की खातिरदारी के लिए बाजार से सामान लाने गई थी। पीछे से घंटा भर भी अजय का ध्यान नहीं रखा सकी। मेरी सासू माँ बच्चा पानी में खेलता रहा, मेरे आने तक भीगे कपड़े में वो वहीं पड़ा रहा, लेकिन उन्हें ये सब नहीं दिखा। क्या वो अजय की दादी नहीं है? उनका कोई फर्क नहीं अजय के लिए। और जब मैं आई तो मुझ पे ही टूट पड़ी। तुम भी देर से आने वाले थे। अजय बुखार में तपने लगा था, डॉक्टर के पास लेकर गए, मुझे बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था। तब भी सासू माँ ने मुझे उसके पास से उठवाकर रात का खाना बनवाया। और क्या सिर्फ एक रात वो नहीं कर सकती थी? अजय का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीनाक्षी अपने पति से बोले जा रही थी, पूरी रात उसे गोद में लिए रही। मोबाइल तुम्हारा ऑफ, देर से क्यों आते हो तुम? अब सवेरे घर में कदम पड़े तो तुम्हारे सवेरे 6 बजे ही करीब। जब अजय की हालत कुछ संभली तो उसके पास ही आंख लग गई। मेरी तो क्या गुनाह हो गया मुझसे कि पूरी रात बाहर गुजारने के बाद सुबह के 7 बजे तुम घर आए हो। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए उठ नहीं सकी। अगर सासू माँ 1 कप चाय बनाकर देती तो क्या हो जाता उनका? पर नहीं, उन्हें तो चाय के साथ नमक मिर्च लगी बातें भी परोसनी थी, तुम्हें कि तुम्हारे नाश्ते में कहीं कोई कोर कसर ना छूट जाए। मीनाक्षी भीतर से जैसे टूट कर बोल रही थी और उंगली उठाकर, रहे तो मेरे खानदान पे। खानदान सिर्फ अमीरी गरीबी से नहीं तौला जाता, खानदान प्रशंसा का पात्र बनता है अपने संस्कारों से, अपनी तहजीब से, इंसानियत, दयालुता और सबसे बढ़कर आपसी प्रेम से। और इन सारी बातों के मेरे ख्याल से
तुम्हारे खानदान से कोई सरोकार नहीं है। मीनाक्षी खुलकर बोलने की मजबूर हो चुकी थी। तभी अंदर से कमरे से अजय के यानी कि उसके बेटे की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? मीनाक्षी भागकर कमरे में पहुंची और कुछ देर बाद कंबल में लिपटे अजय को लेकर बाहर आई और संजय और अपनी सास को देखते हुए बोली, मैं अजय को लेकर अपने घर जा रही हूँ। तब तक इसे वापस नहीं लाऊंगी जब तक ये ठीक पूरी तरह से ना हो जाता है। उसके बाद भी यदि आप लोगों से इसके प्रति अपना फर्ज निभाने में कोई तकलीफ हो रही हो तो बता दीजिएगा। और मेरे खानदान में मेरे बच्चे का मेरा साथ दिल खोल कर स्वागत होता है, क्योंकि कुछ तो फर्क है दोनों खानदानों में। और संजय अगर तलाक की अर्जी देकर अजय पे अपना पिता का अधिकार जताने की कोशिश की तो समझ लेना कि लड़ाई लंबी चलेगी। और इस बारे में अपनी माँ से विचार विमर्श कर लेना, क्योंकि फिर तो वही पालेगी ना बच्चे को। क्यों मम्मी जी? मीनाक्षी सास को देखती हुई बोली। सासू माँ का मुंह जरा सा होकर रह गया था जब मीनाक्षी बोलती है। संजय मीनाक्षी के तेवर समझ चुका था और कहीं न कहीं अपनी माँ का स्वभाव भी वो जानता था। पता था उसे कि भविष्य में होने वाली मुसीबतों से मीनाक्षी उसे आगाह कर रही थी। उसे समझ में आ रहा था, मीनू रुको मत जाओ, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाओ अजय को दो मुझे। उसने अजय को गोद में लेने की कोशिश की। पलक झपकते ही कैसे तुम्हारा मिजाज बदल गया। गलती हुई मुझसे मीनू, और अल्पना को देखो हो चुका खो। अब अजय और तुम्हें नहीं खोना चाहता, एक मौका तो दे दो। संजय गंभीर था और अपनी पत्नी से बोला, ओ जोरू के गुलाम, हमारे खानदान में ऐसे पत्नियों के आगे झुकते हुए रिवाज नहीं है। दिमाग चल गया या खेतया? संजय की माँ चिल्लाने से स्वर में अपनी बेटी से बोली कि तुम जोरू का गुलाम हो तो ठीक है मम्मी, अब से इस खानदान में ऐसा ही होगा। और ये झुकना नहीं बल्कि बराबरी का दर्जा देने की बात है। और अजय भी अब सही शिक्षा के साथ इस खानदान का नाम रोशन करेगा। संजय ने अजय को अपनी गोद में लिया और मीनाक्षी के साथ कमरे की ओर बढ़ चला गया। और सासू माँ केवल भुगती तानती और दांत पीसती रह गई। और बेटा को समझ में आ गया कि यदि ये छोड़ कर जाए तो आगे बहुत ही बुरा होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। इसी तरह के और कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।